सो थर्मल मास, जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा, इज बेसिकली हमारा बिल्डिंग एनवेलप कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, एंड कितनी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है एंड कितनी स्टोर करता है। दैट्स बेसिकली थर्मल मास। एंड हम लोग ये चीज नॉर्मल ड्राई वॉल इज बेसिकली जो वुडन कंस्ट्रक्शन में वुड का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट, पैनल्स लगाए जाते हैं टू क्रिएट वॉल्स, वो ड्राई वॉल होती है। फर्निशिंग्स मतलब देयर इज अ फायर प्लेस, मास बढ़ा सकते हैं। सो फॉर थर्मल मास टू बी एबल टू वर्क, हम लोगों को जरूरी होता है कि वी मेक श्योर वॉल्स एंड जो भी थर्मल मास है वो एक्सपोज्ड हो टू सनलाइट, बिकॉज अगर हीट ही नहीं हो रहा है, इफ देर इज नो हीट गेन, तो थर्मल मास विल नॉट वर्क। क्योंकि तो थर्मल मास बेसिकली अगर हीट एब्जॉर्ब एंड स्टोर करता है तो उसके लिए उसको तक हीट पहुंचनी भी चाहिए। सो मीनिंग डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट सोलर गेन से हम लोग पहले तो हीट गेन करते हैं एंड देन थर्मल मास में उसको स्टोर करते हैं। तो उसके लिए क्लियर स्टोरी विंडोज बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि वी ओनली गेट सर्टेन अमाउंट ऑफ सनलाइट, बिकॉज क्लियर स्टोरी विंडोज लिमिटेड सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं एंड दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लोअर लेवल ऑफ रूफ एंड द हायर लेवल ऑफ रूफ। तो उसमें जो बिल्कुल हाई नून आफ्टरनून सन होता है, वो हीट आती है एंड देन हमारे इंटरनल थर्मल मास में वो स्टोर होती है। तो सपोज जैसे इस लाइक इस इमेज में वी कैन सी कि वी हैव अ साउथ फेसिंग हाउस, मतलब जो घर का लोअर पार्ट है वो साउथ की तरफ है, तो उसमें तो इनफ सनलाइट आएगी ही, बिकॉज हम साउथ फेसिंग विंडोज दे सकते हैं, ग्लेजिंग दे सकते हैं, सो दैट्स हाउ इट विल गेन हीट। पर उसके पीछे वाला पार्ट जो नॉर्थ फेसिंग है, जो नॉर्थ की तरफ है, उसमें अगर हम लेवल, उसके रूफ का लेवल इंक्रीज करके क्लियर स्टोरी विंडो दे देते हैं, तो पीछे वाले स्पेसेस में भी, नॉर्थ फेसिंग स्पेसेस में भी धूप आ सकती है, मतलब उसमें भी हीट गेन हो सकता है। एंड देन बिकॉज क्लियर स्टोरी विंडोज से सीधे वॉल पे एक्सपोजर होगा सन का, तो यू कैन यूज दैट नॉर्थ वॉल एज
थर्मल मास, क्योंकि बिकॉज वो नॉर्थ फेसिंग है तो वो इन अ वे इंसुलेटेड भी है, उसमें उतना इजीली हीट लॉस नहीं होगा। लाइक इन दिस इमेज हम देख सकते हैं कि जो साउथ फेसिंग वॉल है उसके विंडोज हैं, that's how we can get heat gain in the north side spaces, and those own walls में heat store हो जाएगी। That happens on its own. Yes, ma'am. Thermal storage walls are also called Trombe walls. इसका एडवांटेजेस ये होते हैं कि इट एलिमिनेट ग्लेयर, बिकॉज हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसका कुछ पार्ट ही रिफ्लेक्ट होगा। देन because heat absorb हो रही है and then it slowly dissipates, radiates the heat back into the room जब नाइट टाइम होता है या धूप चली जाती है, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है विद इन अ स्पेस दिन में एंड रात में, वो कम हो जाता है। एंड देन इफ यू प्रोवाइड वेंट, देन उससे क्या होगा कि जो भी हीटिंग है वो डे टाइम एंड नाइट टाइम की रेगुलेट हो जाती है। एंड when a wall is exposed to sunlight through clear story windows, so its other wall that is not the space and is exposed to uh, sunlight. But हम लोगों को इसमें कुछ चीजें ध्यान से रखनी होती हैं, लाइक बिकॉज हम लोग कंस्ट्रक्शन में हम लोग वॉल्स का डिजाइन एंड वॉल्स का थिकनेस वगैरह चेंज कर रहे हैं, तो यू नीड मोर कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड स्किल्ड वर्कर्स। हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है वो बढ़ता है, एंड इट इज नॉट एज एफिशिएंट एज डायरेक्ट हीट। लाइक जो साउथ फेसिंग स्पेसेस हैं उसमें बहुत इजीली हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट आती है बिकॉज ऑफ सनलाइट से डायरेक्टली आती है। एंड जो नॉर्थ साइड स्पेसेस हैं जिसमें हम क्लियर स्टोरी के थ्रू थर्मल मास में हीट स्टोर कर रहे हैं, वो उतना बिकॉज लिमिटेड सनलाइट आती है एंड उसमें भी यू कैन नॉट रेगुलेट कि किस दिन कितनी सनलाइट है। दिस इज व्हाट अ ट्रॉम्बे वॉल विद वेंट लुक्स लाइक। तो इन दिस हमने एक साइड ग्लेजिंग दी है एंड वहां से सनलाइट आती है, राइट। एंड बिकॉज ग्लेजिंग एंड वॉल एज पे है थोड़ा गैप, वहां पे तो जो हीट एयर है वो हीट अप होती है, राइट। एंड एज वी नो हॉट एयर लाइटर होती है तो इट राइजेस अप, एंड हमने ऊपर एक वेंट दिया हुआ है तो वहां से वो स्पेस में जाती है, एंड देन जो कूल एयर है बिकॉज वो डेंस होती है तो इट ट्रेवल्स डाउन एंड इनटू द एयर स्पेस बिटवीन। तो इस तरह से एक नेचुरल फ्लो क्रिएट होता है विद इन द स्पेस ऑफ वार्म एयर एंड कूल एयर।
एंड बाकी जो वॉल हीटअप होती है वो तो रेडिएट करती ही है। एनी डाउट? Ma'am, please explain one more time. Ma'am, there was a break in your voice, so I was not able to listen it carefully. Yes, सॉरी, कुड ma'am, यू the रिपीट voice is दैट? just since long. सॉरी, व्हाट? Ma'am, your voice is distorting in the middle when you were speaking, so it is not exactly clear what you were trying to, matlab, what you were speaking. आवाज क्लियर नहीं थी या नहीं क्लियर नहीं थी? मैम Ma'am, आवाज आवाज जा रही थी बीच बीच में, शायद से नेटवर्क इशू की वजह से। ओके, ओके, ऑलराइट। I'll go through it one more time. See, only when um, we basically have a wall. आपके picture में एक already structured wall है, glazing ही provide करते हैं with a slight gap between the and the glass. वॉइस ब्रेक कर रही है। So what happens is, yes, Shubham? मैम ब्रेक कर रही है आपकी वॉइस। Okay. So as you can see, this is a Tombay wall. So basically क्या होता है, you construct a wall जो डार्क कलर की होती है, सर्टेन थिकनेस की होती है, एंड उसके बाहर साउथ फेसिंग साइड से आप थोड़ा गैप छोड़ के ग्लेजिंग क्रिएट करते हो, जैसे इसमें किया गया है, राइट?
तो उससे क्या होता है, दो लेवल पे वर्क करता है। पहली बात तो बिकॉज द वॉल इटसेल्फ इज डार्क, तो इट एब्जॉर्ब हीट, इट एब्जॉर्ब हीट, एंड देन वो हीट को अंदर रेडिएट करता है आपके फेस पे। देन कम्स द ग्लेजिंग। और ग्लेजिंग कैसे वर्क करता है, वो ऐसे वर्क करता है कि right. So in this case, this brown mass that you see, this brown wall is the Trombe wall और थर्मल मास। ठीक है, ये आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा एंड स्टोर करेगा। एंड देन उसके बाहर देर इज अ ग्लास, राइट, थोड़ा गैप छोड़ के, तो उसके बीच में जो एयर स्पेस होती है वो हीट अप होती है अलोंग विद द वॉल, राइट। तो वॉल हीट अप होकर रेडिएशन देती है स्पेस में, दैट हीट्स अप योर स्पेस। एंड ये तब है जो डायरेक्टली सनलाइट पड़ रही है उस पर, सो दैट फाइन फॉर डे टाइम। एंड उसके साथ साथ क्या होता है कि बिकॉज देर इज एयर स्पेस बिटवीन द ग्लास एंड द वॉल, तो वो एयर भी वार्म अप होती है, राइट। एंड देन जब वो हवा गर्म होती है तो इट राइजेस, क्योंकि वार्म एयर, हॉट एयर लाइटर होती है, लेस डेंस, तो इट राइजेस अप। एंड ऊपर जो वेंट प्रोवाइडेड है उससे वो वार्म एयर आपके स्पेस में आती है। एंड देन जो कूल एयर होती है, बिकॉज इट्स कूलर एंड देन इट सेटल्स डाउन एंड गोज इनटू द एयर गैप, बिकॉज वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा। अगर वहां कहीं हवा हटती है कहीं से, तो इट नेचुरली जो कूल एयर है वहां उसका गैप फिल करने की कोशिश करती है, तो इट फ्लोज बैक इनटू द स्पेस, इट हीट्स अप अगेन एंड देन फ्लोज बैक इनटू योर स्पेस एज हॉट एयर। तो ये जो सर्कल है, साइकिल है, वो क्रिएट होता है, दिस हीट्स अप योर स्पेस। एंड ये सब होता है अगर हमें वेंट प्रोवाइड करने हैं। एंड इफ वी डोंट वांट दिस, वी कैन जस्ट एलिमिनेट द ग्लेजिंग पार्ट एंड सिर्फ वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो आपका हीट एब्जॉर्ब करेगी एंड देन रेडिएट करेगी। एंड वन थिंग टू नोट इन दिस इज कि आपका बाकी का जो सीलिंग है, वॉल है, एंड जो बाकी की तीन साइड है, दे आर इंसुलेटेड, सो दैट हमारा हीट लॉस नहीं हो कहीं से। जो भी हम हीट एब्जॉर्ब करके स्टोर कर रहे हैं अपने स्पेस में, वो उसी स्पेस में रहे। तो इससे क्या होता है, बिकॉज आपकी ग्लेजिंग इज ऑलरेडी कवर्ड, तो रात में आपका हीट लॉस नहीं होता है जैसे नॉर्मली डायरेक्ट हीट गेन में होता है, बिकॉज देर इज ऑलरेडी अ वॉल विच इज हैज स्टोर्ड हीट। तो आपको रात में हीट लॉस नहीं होगा, बट दिन में वंस योर स्पेस वार्म्स अप, तो वो रात में सफिशिएंटली वार्म रहती है। नाउ इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
um, तो ट्रॉम्बे वॉल बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक ऐसी वॉल होती है, बिल्ट मास होता है जो आपके 4 to 6 इंचेस थिक कंक्रीट या ब्रिक मेसनरी से बना होता है, एंड इट इज पेंटेड इन अ डार्क कलर। तो दो चीजें होती हैं, एक डार्क कलर होने की वजह से इट एब्जॉर्ब्स हीट, एंड उसकी थिकनेस एंड उसका मटेरियल वैसा होने की वजह से इट एब्जॉर्ब्स एंड स्टोर्स। सो दैट्स बेसिकली व्हाट अ ट्रॉम्बे वॉल इज। एंड इन दिस केस जो हमने एक एडिशन होता है टू अ ट्रॉम्बे वॉल इज जस्ट द ब्राउन पार्ट। देन अगर आपको उसमें वेंटिलेशन या उसे और ज्यादा स्टेप अप करना है तो यू कैन प्रोवाइड अ ग्लेजिंग एंड दिस एयर गैप एंड ऑल दैट, but just that built mass is Trombe wall or thermal mass. Then sunlight इस थर्मल मास को हिट करती है, एंड देन इट एब्जॉर्ब्स द हीट, एंड स्लोली वो हीट कंडक्शन के थ्रू मूव्स थ्रू द थिकनेस ऑफ द वॉल, राइट। एंड फिर जो वॉल का इनसाइड सरफेस होता है वो अप्रोक्सीमेटली दोपहर के, क्योंकि उसकी थिकनेस 4 से 6 इंच है। आप अभी अभी भी अपने घर की नॉर्मल एक्सटीरियर वॉल्स जो 4 से 6 इंच या मे बी 9 इंच, 9 इंच तो एक्सेसिव हो जाता है, आपकी जो नॉर्मल घर की दीवारें होती हैं वो भी पूरे दिन भर गर्म होती हैं, बट वो हीट रिटेन करती हैं अंटिल 7 to 7:30 PM समर्स में, या इवन विंटर्स में दे स्टे वार्म। सो व्हाट हैपेंस इज जब हम एक स्पेशली डार्क कलर की वॉल बना रहे हैं, थर्मल मास क्रिएट कर रहे हैं, तो जब आपका दोपहर 12 से लेके 2 बजे के बाद, 6 से 8 घंटे बाद, मतलब शाम के 8 बजे से लेके रात 10 बजे तक, जो इंटीरियर फेस का सरफेस टेम्परेचर होता है, मतलब हमारी ट्रॉम्बे वॉल का जो इंटरनल फेस है, वो दोपहर के 6 से 8 घंटे बाद पीक टेम्परेचर पे आता है। मीनिंग वो जो सारी हीट एब्जॉर्ब हुई वो शाम तक आपके इंटीरियर स्पेस में आती है। तो उससे क्या होता है कि आप डायरेक्ट हीट गेन से, दिन दोपहर में तो गर्मी होती ही है, गर्म हो ही जाता है स्पेस आपका, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, बट देन बिकॉज ऑफ दिस थर्मल मास वो हीट एस्केप नहीं करती है, एंड देन आपका रात में जब आपका डायरेक्ट हीट गेन नहीं हो रहा होता है, जब सन सेट हो चुका होता है, उसके बाद आपके इंटीरियर स्पेस में हीट रेडिएट करता रहता है। सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंस इज कि आपका 24 आवर साइकिल जो आपका बहुत ही हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जा सकता था वो नहीं जाता है, आप एक स्टेबिलिटी आ जाती है टेम्परेचर की, एंड इट द होल स्पेस बिकम्स quite pleasant to be in, and this is for extremely cold temperatures, extremely cold climates. If you do this in a यहाँ का नॉर्थ इंडिया का या सेंट्रल इंडिया का क्लाइमेट, तो पीपल इनसाइड द स्पेस विल बॉयल अलाइव, उन्हें हीट स्ट्रोक हो जाएगा। देन आपका जो वेंट्स होते हैं, लाइक इन दिस यू हैव दीज वेंट्स और गैप्स, व्हाट उससे क्या होता है कि हम एक कंट्रोल्ड एयर सर्कुलेशन बना रहता है, नेचुरली हो जाता है वो, बिकॉज आपका एयर गैप की स्पेस की एयर गर्म होती है, इट राइजेस एंड गोज इनटू द स्पेस, एंड जो कूल एयर है वो वापस से स्पेस में आती है, हीट अप होती है एंड गोज बैक इनटू द स्पेस, एंड ये एक फ्लो क्रिएट हो जाता है। सो ड्यूरिंग द डे आपका स्पेस उस वजह से गर्म रहता है, ड्यूरिंग द नाइट रेडिएशन के थ्रू गर्म रहता है। एंड देन जो ये ओवरहैंग है, मतलब जो स्लोपिंग रूफ का ओवरहैंग है, उससे आप जो सन एक्सपोजर है ड्यूरिंग समर्स उसको रेगुलेट कर सकते हो, मीनिंग आपका अगर धूप अंदर तक नहीं आएगी समर्स में तो इट वोंट गेट एज हॉट,
एंड जितने कोल्ड क्लाइमेट्स में ये बनता है उसकी समर्स भी उतनी हॉट नहीं होती हैं जितनी यहाँ होती हैं। वहाँ का समर्स का टेम्परेचर गोज मैक्सिमम टू 20 to 22 डिग्री सेल्सियस। तो इवन इन दैट क्लाइमेट आपका अगर आप थोड़ी हीट रेगुलेट कर लोगे आफ्टरनून के टाइम, इट द स्पेस स्टिल स्टेज प्लेजेंट। देन ड्यूरिंग द समर्स जो हम लोग ये वेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि अंदर की जो गर्म हवा है वो बाहर जा सकती है, एंड इससे स्पेस रेगुलेटेड बना रहता है इवन ड्यूरिंग समर्स। एंड एज यू कैन सी ऑन द अदर साइड जहाँ सनलाइट आ रही है उसके ऑपोजिट फेस पे देर इज अ वेंटिलेटर। तो समर्स में जो भी गर्म हवा है वो वहां से भी एस्केप कर सकती है और कूल एयर वहां से आ सकती है। Excuse me, ma'am. यस चेतना। Ma'am, are you sharing the PPT with us? Yes, I am. Is it not Ma'am, it visible? is. No, ma'am. No, ma'am. Oh, is it visible now? No, ma'am. No, ma'am. No. Is the PPT visible now? No, ma'am. Um, आपके जो टाइल्स हैं जहाँ गेस्ट वी वॉक आ रहा है उन टाइल्स में कहीं आपको पीपीटी दिख रही है? No, ma'am. No, ma'am. Okay, hold on. Let me. Let me know if it's visible. Ma'am, it's If the visible screen is now. visible or not. Okay, so basically what I was saying was that here you have this mass जो आपका
जब सनलाइट हिट करती है इसको तो इट गेट्स हीटेड अप, राइट, एंड इट रेडिएट्स दैट, पहले तो इट इज अ डार्क कलर्ड थर्मल मास। तो जब सनलाइट इसे हिट करती है तो इट एब्जॉर्ब्स हीट, it absorbs the heat, and because it is it has a far thicker, um, it's a thick masonry, 4 to 6 inches thick, so it stores that heat. Not in the sense that it will store it. The thing is that it उसका exterior surface heat up होता है, and then slowly वो heat travel करती है to its inner face, and then it radiates into the space, and this whole process takes at least 6 to 8 hours. So during midday, which is 12 to 2 p.m., इसका exterior surface heat up होगा, and then 6 to 8 hours later उसका interior space तक वो heat conduct होके पहुंचेगी, and then it radiates into your space during night time. So that's how your space stays warm during night. एंड इससे वो प्रॉब्लम नहीं आती कि जो आपकी हीट है वो रात के टाइम एस्केप करेगी, बिकॉज इट इज ब्लॉकिंग द ग्लेजिंग, राइट। एंड ड्यूरिंग डे टाइम व्हाट हैपेंस इज दैट ये जो गैप है बिटवीन द थर्मल मास एंड द ग्लेजिंग, वो एयर स्पेस हीट अप होगी sunlight के through, and then it becomes lighter because hot air is lighter and less dense, and ऊपर वाले vent के through it goes into the space, and जो cooler air है because वहाँ पे gap create हुआ, vacuum create हुआ, it gets sucked into the space, and again वो heat up होती है and goes back into the space. तो ये जो cycle create होता है इससे डे टाइम में आपका space गर्म रहता है. This was for winters, right? And then ड्यूरिंग समर्स, पहली बात तो योर ओवरहैंग, जो आपका सन शेड है उससे आपका स्पेस, जो हाई सनलाइट है, हाई ऑल्टीट्यूड वाली सनलाइट जो समर्स में आती है उससे प्रोटेक्टेड रहेगा टू सम एक्सटेंट. एंड उसके अलावा जो भी स्पेस वार्म होती है वो वेंटिलेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ दैट छोटा सा वेंटिलेटर ऑन द अदर साइड, ऑन द ऑपोजिट साइड. So that maintains the temperature during summertime. And mind this that जहाँ पे इतना ठंडा क्लाइमेट होता है कि you need special construction like a Trombe wall, वहाँ पे summers भी इतनी गर्म नहीं होती हैं जितनी यहाँ होती हैं. वहाँ की summers are like mild Octobers यहाँ के, that's their peak summers, so it never gets that unpleasant because of this. अभी is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन सी इसका कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि आप किसी एग्जिस्टिंग घर में भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, राइट. इट इज अ separate entity than the rest of the house, and all you need is to create a thick shear wall जो अपना लोड खुद बेयर कर लेगी because it is thick enough, and make sure that the rest of the envelope, building envelope, is insulated. अदरवाइज आप कोई फायदा नहीं होगा, आप जो भी हीट ट्रैप गेन स्टोर वॉटेवर करोगे वो सब हीट लॉस हो जाएगा थ्रू the rest of the walls and floor. Then now we come to the third system जो है sun space. Sun space क्या होता है? It's basically a greenhouse for people. You create एक ऐसा space आपके घर में जो south facing हो, and it is most उसका maximum जो wall area है, surface area है, it is made out of glazing, it's glass.
तो सन स्पेस में हमारा मैक्सिमम वी प्रोवाइड अ स्काईलाइट जो कि ग्लास का होता है. वी प्रोवाइड मैक्सिमम ग्लेसिंग. सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक porch or a balcony with which is completely covered in glass or mostly covered in glass. That is your sun space. So it basically sunlight उसमें आती है and it because it is glass it gets trapped inside. The heat gets trapped inside and उसमें भी if you want to add some तो इसमें क्या हो सकता है कि बालकनीज में कॉरिडोर्स में एक्सटीरियर कॉरिडोर्स में वी कैन प्रोवाइड दिस सन स्पेस एंड जो भी वॉल इंटरफेस होगा बिटवीन दैट सन स्पेस एंड योर इंटीरियर स्पेस उसको हम थर्मल मास बना सकते हैं. तो वो भी सन की हीट को ट्रैप कर लेगा एंड देन इट वर्क्स एज अ ट्रॉम्बे वॉल. And you can also use that space. जैसे ट्रॉम्बे वॉल में we had these air gaps, but instead what you can do is we can increase the space, the gap between the wall and the glazing, and आपका ये sun space बन जाएगा. And जो डे टाइम में it gets heat, the space gets heated up, and वहाँ पहले तो सनलाइट आएगी तो आपकी थर्मल मास वाली वॉल भी गर्म होगी and then it works as a ट्रॉम्बे wall. एंड जो अगेन जो स्पेस है वहाँ पे जो एयर है वो हीट अप होके वेंट से अंदर आएगी एंड देन कूल एयर बाहर जाके गर्म होके वापस अंदर आएगी. ये डे टाइम में होता है. एंड देन नाइट टाइम में क्या होगा कि यू कैन क्लोज दीज वेंट्स सो दैट बाहर की ठंडी हवा अंदर ना आ पाए एंड जो भी हीट ट्रैप होती है इस थर्मल मास में वो रेडिएट होगी अंदर एंड बाहर भी होगी. बट then sun space is a passive solar heating system consisting of a glassed in room like a greenhouse, atrium, or a conservatory, and it is located on the south side of a building and separated from other building spaces by a common wall. Common wall is this wall between the space and the this wall between the sun space and the interior space. देन ग्रीन हाउस इज अ सन स्पेस जो नॉर्मली प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है एंड इट इज जस्ट लार्ज वेयर हाउस लाइक स्पेस दैट इज मेड आउट ऑफ ओनली ग्लास. एंड देन प्रोजेक्टेड ग्लेजिंग एरिया मीन्स जो भी टोटल एक वर्टिकल वॉल पे जितना भी ग्लास प्रोवाइडेड है टोटल सरफेस एरिया वो प्रोजेक्टेड ग्लेजिंग एरिया होता है. मीनिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ ग्लेजिंग ऑन वॉल on one wall. And these are the attached sunrooms or sun spaces or even solariums. They're also solarium, sun space, sunrooms are the same thing.
you can use it as a spillover space seating area for your house. Now, the advantages of greenhouses or sun spaces are that they lower the temperature swings. जो भी उससे अटैच लिविंग स्पेसेस या इंटीरियर स्पेसेस होती हैं उसका जो डे एंड नाइट का टेम्परेचर स्विंग होता है वो रेगुलेट हो जाता है. एंड इट इज़ फ्लेक्सिबल, मीनिंग जैसे हम अगर ट्रॉम्बे बॉल की बात करें तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है. इट इज़ अ कंस्ट्रक्टेड मास जो वैसे ही रहेगा. एंड द ग्लेजिंग इज़ प्रिटी यूजलेस. आप उसमें से व्यूज नहीं देख सकते हो. इट्स ब्लॉक्ड बाय दैट ट्रॉम्बे बॉल completely. बट अ सन रूम इज क्वाइट फ्लेक्सिबल. आप वहाँ पे उसे सीटिंग स्पेस की तरह यूज कर सकते हो, डे टाइम लिविंग एरिया की तरह यूज कर सकते हो. एंड व्हाट then it provides additional living and growing space. And um, and it works well in those seasons जब आप डायरेक्ट सनलाइट बहुत कम टाइम के लिए आती है, लाइक पूरे डे टाइम में बहुत कम घंटे या बहुत कम आवर्स के लिए सनलाइट अंदर स्पेस में आ पाती है. बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन टू कितना सन मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एंड लेट विंटर्स में स्पेशली जो सन लाइट का टाइम है वो कम हो जाता है. इन दैट केस आप इस स्पेस में, see this space has a roof that is also made out of glass. तो आप मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो सनलाइट का. But there are certain things that you need to keep in mind while going for a sun spaces. It is a little expensive, not too expensive, not as expensive as a Trombe wall, but still quite expensive. And उसका जो thermal परफॉर्मेंस है इट डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज ऑपरेटेड एंड कितनी सनलाइट आ रही है. So before going too much into yes, Sakshi. No, no, nothing. I have a question. Okay. So I would like you guys to make a sheet. ये जितने भी पैसिव सोलर सिस्टम्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, डायरेक्ट गेन एंड ऑल ऑफ दैट, आपको डायग्राम्स वगैरह इसमें से यूट्यूब वीडियोस में से मिल जाएंगे. मेक शीट्स जैसे डायरेक्ट गेन का you have these diagrams. This is a diagram and you can explain direct heat gain क्या होता है, उसके advantages and उसके precautions क्या होते हैं. And similarly for Trombe walls you have diagrams in here. Like this can be for the direct heat gain, this is for a clear story, and diagrams are all here, and all the written material is also here. So make a sheet, start making a sheet. एंड अभी आपका स्टूडियो है तो स्टार्ट मेकिंग इट नाउ एंड देन कंटिन्यू आप उसमें और चीज़ें ऐड करते जाते हो. एंड सन स्पेस का ऑलरेडी डिस्कशन स्टार्ट हो गया है तो आप उसके डायग्राम्स बना सकते हो एंड लीव स्पेस टू ऐड रिटन टेक्स्ट. Ma'am, we have to make a diagram of Trombe wall and a direct heat gain. Yes, all the passive systems that we have discussed, एक direct heat gain, Trombe wall and sun space भी start हो गया है. तो इनके diagrams and इनका related text कि क्या होता है, what is a Trombe wall, what is a sun space, and उसको कहाँ use करते हैं, क्या advantages होते हैं, क्या disadvantages होते हैं. So you can divide. See, we have 4 such systems जिसमें से तीसरा हम लोग discuss कर रहे हैं. So you can divide your sheet into 4 parts. See, एक तो direct gain है, then Trombe wall या thermal mass, then sun space, and then last is roof system.
So divide your sheet into 4 parts and उसमें उसका एक डायग्राम, एक या दो डायग्राम्स जो भी सफिशिएंट लगे। अब तो आप लोग बाय नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि कितनी क्या क्या इम्पोर्टेंट है एंड उसका डेफिनेशन, पर्पस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज। Yes, ma'am. Okay, so we can start doing that now. Ma'am, what about the previous assignments? प्रीवियस असाइनमेंट कर रहे हैं आपने? कर लिया है? Yes, ma'am. ओके, तो कैन यू शो इट? Yes, ma'am. Give me a minute. श्योर। Ma'am, is it visible? Yes, it is visible. Okay, so explain a little क्या बनाया है आपने? This is which space of your house? Ma'am, this is my individual room of my house. Yeah, It okay. contains two doors and a single window. Hmm. And then, matlab, this is the entrance door to the room, and this is to the cabinet area or matlab, the wardrobe area. Hmm. So, Yeah. ma'am, it has an air condition which keeps the room cool, and matlab, or and Right. mechanical cooling system. Convection is performed through the windows Hmm. and sometime through the Right. windows, and the lights in the room Hmm. provides internal heating, Hmm. and the Hmm. conductions are performed through the walls as the outer surfaces are more hot than the inner. Right. And where's the north? Yes, ma'am. And solar radiation. Ma'am, north is this words. Okay, so आपका sun movement will be from where? Uh, from your, hold on, let me, how to do it. So Ma'am, basically my house faces northeast direction, and the front wall of my room is even northeast. So during the, I would say 3 to 4 p.m. the sun travels towards the back, and light even comes. This room from this gate, it has a closet and then a little space as a garden. So it is then lit.
around 4 o'clock. Am I audible now? Yes, ma'am. ओके, सो आपके रूम में ऐसी कौन सी वॉल, कोई ऐसी वॉल है जिस पे डायरेक्टली धूप आती हो? Yes, ma'am. It is not direct, but a little partial one. The room which contains the window, राइट, the सो wall. राइट राइट, तो क्योंकि वो ऐसा इसलिए बिकॉज वो साउथ फेसिंग वॉल है, राइट, एंड साउथ Yes, से ma'am. धूप आती है, तो Yes. आपका मैक्सिमम जो कंडक्शन के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू जो भी धूप आती होगी वो उस मैक्सिमम उस वॉल से आती होगी। Yes, ma'am. एंड बाकी द वे you made the diagram and everything was very neat and very good. बस आई वुड लाइक टू ऐड वन पॉइंट कि वहाँ पे आप उसमें नॉर्थ डायरेक्शन शो कर दो, एंड Yes, जो ma'am. सनपाथ है, नाउ यू नो कि सनपाथ कैसे शो करेंगे कि जहाँ से सनराइज होता है वहाँ एक छोटा सा सन बना दो, एंड देन Yes. जहाँ नून बिल्कुल साउथ आता है वहाँ पे एक छोटा सा बना दो, एंड जहाँ सनसेट होता है वहाँ बना दो, एंड देन जस्ट मेक अ आर्क joining all these three suns, so that will be your sun path. Ma'am, So but you. mm-hmm, Yes, ma'am. mm-hmm, Ma'am, I have made that sun path one also, but the sun path which I noticed it was. मतलब I observed that sun path wala assignment on Sunday, okay. so I have made another assignment for that. Okay, no problem. That what I'm saying is जब भी आप climatic conditions का context लेते हो अपने design में, तो it is Yes. standard practice, वो आपको भी समझने में easy होगा if you just show the north direction, तो आपको directions पता चल जाते हैं, जिससे आपको Yes. पता चलेगा कि wind साउथ वेस्ट से विंड आती है तो यू नो विंड किस तरह से आ रही है, सो यू नो विंडो कहाँ पे देनी है, साउथ कहाँ पे है तो यू नो वहाँ पे हमें बफर स्पेस देनी है, तो वो बताया ही जाता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड इन ऑल आर्किटेक्चरल एंड इंटीरियर डिजाइन ड्राइंग्स, Yes, एंड ma'am. बिकॉज आप सोलर रेडिएशन एंड हीट गेन की बात कर रहे हो, तो जहाँ आपने सन बनाया है वो तो ठीक है, बस एक Yeah. डैश लाइन से कर्व से पाथ भी डिनोट कर दो कि इस डायरेक्शन में सन मूव करता है, एंड सीइंग एज आपका विंडो इज इन साउथ, तो बहुत ही सिंपली आपका एक आर्क बन जाएगा विद दो, विद दैट वॉल इन द सेंटर एंड बाकी के दो वॉल्स जहाँ पे सनराइज होगा एंड सनसेट होगा। Yes, ma'am. ओके, नाउ आप जो दूसरा असाइनमेंट बता रहे थे वो। Yes, ma'am. Ma'am, is it visible? Yes, it's visible. Okay, so right, sunrise and sunset, and वेरी गुड, बहुत अच्छे से दिखाया है, एंड इवन उससे भी पता चल रहा है कि आपने येलो कलर का ग्रेडियंट भी दिखाया है, तो यू कैन टेल कि कहाँ पे
ज़्यादा गर्मी हो रही, कहाँ थोड़ी कम है. So that's good. Good work. Thank you, ma'am. कोई और दिखाना चाहेगा अपना वर्क, अपना असाइनमेंट? No, ma'am, I haven't completed yet. Okay. Okay, so for now, start with that um, solar passive systems. And ये sheet आपकी ये next turn में I'll explain the rest of sun space and बाकी का जो last roof systems बचा है, and then you can complete it after that. But start working on it abhi. Yes. Yes, ma'am.